नमो राघव। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जया मिश्रा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज दीपावली सीरीज में हम परिवा की तिथि में क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी तक आपने देखा कि दीपावली तक की पूजन विधि आप लोगों ने वीडियो में आप लोगों को मिला, जिसमें कि आज हम परिवा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि आज 1 नवंबर को कार्तिक की कृष्ण पक्ष की अमावस्या शाम 6:20 तक रहेगी। उसके बाद देखा जाए तो आज जो है स्नान दान की अमावस्या है, क्योंकि कल ये शाम 4 बजे से लगी है और रात्रि में थी अमावस्या, जिसकी वजह से 31 तारीख को सभी ने जो है 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 1 तारीख यानी आज आज जो है सुबह 10:41 तक प्रीति योग था, फिर आयुष्मान योग रहा और उसके बाद रात में 3:31 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। उसके बाद फिर विशाखा नक्षत्र स्टार्ट हो जाएगा। प्रतिपदा तिथि जो है वह 1 नवंबर शाम को 6:20 से लेकर के 2 नवंबर रात 8:21 तक रहेगी। और आज के दिन यानी प्रतिपदा के दिन में क्या क्या होता है। पहली बात तो प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और लेखनी पूजा की जाती है। उस दिन जो है बहुत लोग सुनते होंगे आप लोग कि खर्च नहीं किया जाता, बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। और इसको अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ में, काशी मंदिर में या वहाँ पे अन्नपूर्णा जी का मंदिर भी है, उसमें जो है ये अन्नकूट मनाया जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है। चाहे वह नॉर्मल बात करें, चाहे देवी देवताओं की भी बात करें, हमेशा जो है जैसे राधा कृष्ण या फिर गौरी गणेश, इस तरीके से मतलब हमेशा आगे पहले जो है महिलाओं को ही प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसी प्रकार से अन्नकूट की एक जो प्रथा है वह यह है कि गौरी का ही एक रूप अन्नपूर्णा के नाम से भगवान शंकर को उन्होंने भिक्षा दी थी। तो और उनको अन्नपूर्णा माँ को गौरी का ही एक रूप माना जाता है, जो कि आपके अन्न धन के लिए मानी जाती हैं देवी। तो आज के दिन अन्नकूट का भी होता है। और प्रतिपदा के में गोवर्धन पूजा में भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन गोवर्धन उठाया था, इसलिए गोवर्धन पूजा, क्योंकि जो है गोवर्धन पर्वत भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है, इसलिए गोवर्धन पूजा भी आज के दिन की जाती है। तो उसमें भी गोवर्धन जो बनाए जाते हैं वह कृष्ण स्वरूप ही बनाए जाते हैं गाय के गोबर से, और उसके बाद उनकी पूरी पूजा विधिवत की जाती है। उसमें भी सारी चीज़ें वो दीपावली पे जो चढ़ती हैं वो सब मिठाई और सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं लेखनी पूजन पे। आज का परिवा का दिन जो होता है इसमें 2 बातें हम जोड़ेंगे। पहली बात यह है कि जैसे लोग कहते हैं कि खर्च नहीं करना चाहिए। खर्च के विषय में यह कहा जाता है कि देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह कि अगर साइंटिफिक रीज़न से देखा जाए, नॉर्मली अगर देखा जाए तो इतना दीपावली हाईटेक हो जाता है दीपावली तक पूजन का, कि उसके बाद फिर किसी भी व्यक्ति को इतनी एनर्जी ही नहीं बचती कि वह बाहर निकले। दूसरी बात कि एक दिन पहले लक्ष्मी का आप पूजन करके लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, तुरंत तुरंत दूसरे दिन आपको खर्च नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ही एक दूसरे से कोरिलेट करके यह कहा जाता है कि अगर आप निकलेंगे, पैसा खर्च करेंगे। और प्रतिपदा तिथि जो होती है वह रिक्ता तिथि होती है। यह भी है कि उस दिन का कोई, जैसे कि त्रयोदशी में आप 13 गुना आपको किसी चीज़ का आप खरीदते हो तो उसको फल मिलता है, उसी प्रकार प्रतिपदा तिथि जो होती है वह रिक्ता तिथि मानी जाती है। उस दिन खर्च करने से आपको बरकत घर में नहीं आती है, ऐसा कहा जाता है। तो आज के दिन क्या करें, आज के दिन जो है लेखनी पूजन करें, यानी प्रतिपदा तिथि जब से जब तक में है उसमें गोवर्धन पूजा करें और अन्नकूट मनाएं। तो इस प्रकार से उसमें अन्नकूट में अन्नपूर्णा जी की पूजा होगी। अन्नपूर्णा जी जो है जो धन धान्य की लक्ष्मी मानी जाती हैं, देवी मानी जाती हैं, उनको सारी चीज़ें वैसे ही विधिवत जैसे लक्ष्मी का पूजन होता है वैसे ही किया जाता है। अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ करें और उनको सारी चीज़ें चढ़ाएं। अब यहाँ पर बात यह आती है कि लेखनी पूजन या फिर गोवर्धन पूजन या फिर अन्नपूर्णा जी का पूजन, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली वो वैसे जैसे कि उनका और सबका होता है वैसे ही होगा, और सब देवी देवताओं का। यहाँ पर लेखनी पूजन जो होता है वह सरस्वती जी का जो पूजन, एक तरीके से वो लेखनी पूजन जो है वो सरस्वती जी का पूजन है। तो वो सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, वो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का पूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रात का लेखनी पूजन जो आपका होगा, और बही का पूजन, यानी कि बही मीन्स कि जो आप, जैसे कि आपका आजकल तो बही खाते उस तरीके से मैनुअली चलते नहीं हैं, तो उसमें क्या है कि जैसे आपका लैपटॉप में कोई चीज़ आपने बहुत मतलब सारे हिसाब किताब आपने रख रखे हैं, या फिर आपका मोबाइल में सारी चीज़ें हैं, यानी जो आपका अकाउंटिंग टाइप का कोई चीज़ आपके जो प्रोफेशन से रिलेटेड है उन सब चीज़ों के लिए, तो उन सब की पूजा। और जो है आप लैपटॉप या मोबाइल भी सामने रख करके उसको कर सकते हैं, हालांकि वो इलेक्ट्रॉनिक गजट है लेकिन उसमें आपकी सारी डिटेल्स हैं। तो दूसरी बात कि लेखनी यानी कलम, कलम हर व्यक्ति यूज़ करता है, चाहे वो जिस प्रोफेशन में हो, थोड़ा बहुत प्रयोग सभी को होता है। तो लेखनी यानी कलम का पूजन किया जाएगा। तो अब यहाँ पर यह बात आती है कि कब कब क्या करना है। तो
गोवर्धन पूजा जो होगी वह 2 नवंबर को प्रातः 6:34 से 8:46 उसके बाद दोपहर में 3:23 से लेकर 5:35 तक और फिर शाम को 5:35 से लेकर 6:01। अगर शाम का दोपहर का देखा जाए तो 3:23 से लेकर के लगभग 6:01 तक, 3:23 से लेकर के 6:01 तक शाम तक ये जो है 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा हो सकती है। अब लेखनी पूजन पे हम आते हैं। लेखनी पूजन जो है 1 नवंबर को, मतलब आज के दिन शाम को, 1 नवंबर 2024 शाम को 5:36 से लेकर के 6:16 तक यह पूजन होगा। इसमें सरस्वती जी का विधिवत पूजन करना है लक्ष्मी जी की तरह। इसमें 5 हल्दी की गांठ और जो धनिया, और इसमें जो है सारी कमलगट्टा होगी, दूर्वा होगा, अच्छत होगा, कुछ दक्षिणा और द्रव्य होगा। यह सब जो है आप सरस्वती जी को चढ़ाएंगे। और लेखनी जो होगी यानी कलम जो होगी, कलम पे मौली बांधना है। मौली यानी कि रक्षा सूत्र जो आप हाथ में बांधते हो वह मौली आपको बांधना है। मौली बांध करके आप सरस्वती जी के सामने अपना पुस्तक किताब जो भी है, या फिर आपके जो बही हो, बही मीन्स के जो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी आपके पेपर्स हों, वह सारी कुछ सामने रख करके, सरस्वती जी के सामने रख करके, और अपने पेन पे मौली यानी कलावा को 3 या 4 बार लपेट करके बांध करके उसको सरस्वती जी के सामने स्थापित करें। उसके बाद जैसे सरस्वती जी का पूजन करें वैसे उन सब चीज़ों का भी टीका, चंदन, हल्दी, अच्छत से पूजा करें। सरस्वती जी को तो पंचामृत से स्नान भी होगा, तो वो नहीं करना है लेखनी, और उसमें हल्का से आप छिड़क सकते हैं। तो इस तरीके से आप उनका पूरी तरीके से पूजन करें। और जो आपका बही होगा, जो आपकी पुस्तक होगी, उसमें छोटा सा एक स्वास्तिक अपने हाथ से रोली से बना दें और उस पर अच्छा छिड़क दें। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें करके ओम सरस्वते नमः, अगर आपको यह टिपिकल लगता है तो मन में ही आप जो है एक भाव ला करके आप उनकी पूजा करें। सरस्वती जी की आरती अगर हो जा रही है तो उसको ज़रूर करें, अगर आपको कहीं से उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से आप लेखनी पूजन आप आज के दिन करेंगे, यानी 1 नवंबर को शाम को 5:36 से लेकर के 6:16 तक सरस्वती पूजन, लेखनी पूजन ये हो गया, और बही की पूजन। अब गोवर्धन पूजन की बात हम करते हैं। तो गोवर्धन पूजन की बात हमने आपको बता ही दिया कि कल सुबह 6:34, गोवर्धन पूजन की बात हमने आपको बता ही दिया कि कल सुबह 6:34 से 8:46, दोपहर में 3:23 से लेकर 5:35, और फिर शाम को 5:35 से लेकर के 6:01 तक गोवर्धन की पूजा होगी। अन्नकूट की पूजा अगर कहें तो अन्नकूट की पूजा भी अगर इस शाम में, आज के शाम में कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल भी हो सकती है। उसमें बहुत सारे जितने पकवान बना सकें वो बना करके, क्योंकि अन्नपूर्णा जी धन धान्य भंडार की ही देवी मानी जाती हैं, उनको सारी चीज़ें करके चढ़ाइए और वहाँ पर पूजन करिए। जैसे आप विधिवत लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं उसी प्रकार से अन्नपूर्णा जी की भी पूजन होगी। अन्नपूर्णा स्रोत अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। आप सर्च करके अन्नपूर्णा स्रोत आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं, या खुद भी उनके साथ बोल सकते हैं अगर आपको याद है। उसके बाद उनकी आरती कर लीजिए। तो इस प्रकार से यह परिवार आपको बहुत कुछ दे सकती हैं। मतलब ये उपाय के थ्रू एक तरीके से ये रेमेडी भी है जिससे आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो बहुत ही पेशेंसली और बहुत ही भक्ति भाव से इसको करें। और आज के दिन भी दीपक, आपका प्रधान दीपक जो मेन गेट पर हमने बताया था पहले भी पूजा में, वो भी आज लगेगा, क्योंकि आज देवी का आज का ही आगमन माना जाएगा। कल तो गोवर्धन पूजा है ही, तो क्योंकि परिवार कल शाम तक है इसलिए, नहीं तो परिवार वाले दिन ही गोवर्धन पूजा पड़ती है। इस प्रकार से आप अपना ध्यान रखें, और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसको कमेंट, लाइक, शेयर करिए। और अगर आपको अपने मेरे माध्यम से अपना चार्ट दिखाना है, कुंडली प्रेडिक्शन लेना है, तो आप व्हाट्सअप नंबर हमारा इसमें दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप जो है आप उस पर व्हाट्सअप करिए और अपना अपॉइंटमेंट लीजिए। अपॉइंटमेंट हमेशा पेड होगी, और कभी भी कॉल मत करिए, व्हाट्सअप करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करिए। इस प्रकार से आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इन सब चीज़ों को, रिचुअल्स को करके आप जो है अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं शुरू से बताते आई हूँ, जब से दीपावली सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। तो इस प्रकार से आप सारी चीज़ों को करके आप अपने लाइफ में सुख समृद्धि ले आइए। उम्मीद करती हूँ आपकी दीपावली अच्छी मनी होगी, और आपकी आगे भी आपका भविष्य, फ्यूचर आपका अच्छा होगा। नमो राघवाय।